ये गए सत्संग का कुछ पंक्तियां पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। और ये वही ग्रंथ है, योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, साधना की शर्तें। क्या बताया है श्री अरविंद माता जी, क्या बता रहे? योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, कुछ इम्पोर्टेंट योग साधना के मुख्य मुख्य तत्व रहते हैं, उसको याद में रखो और चलो, उसी से योग साधना बन जाता है। योग साधना यानी क्या? भगवान से एक होना, भगवान साथ एक रहना। भगवान साथ एक रहने का जिनको शौक है उनको क्या करना चाहिए, उन्हीं बातों को थोड़ा पढ़ते हुए मैं आगे चल रहा हूँ। ये गए सत्संग को लेकर चल रहा हूँ, गए सत्संग के पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। उसको सुनिए। किसी के पास पुस्तक है तो देख लो, मेरे पास पेज नंबर है 54। यदि वह अपने किसी दिन आध्यात्मिक जीवन के योग्य बनाना चाहे तो उसे सबसे पहले अपनी प्राणिक चंचलता से बचना चाहिए। जो काम करना हो उसे शांत मन के साथ करना, उसे भगवान की पूजा बना देना और अहंकार तथा प्राणिक कामना से मुक्त होने की चेष्टा करना, बस यही अपने को तैयार करने का सबसे उत्तम उपाय है। क्या आप बता रहे? अपने को तैयार करने का सबसे उत्तम उपाय क्या है? कि अपने प्राणिक जो चंचलता है वो चंचलता को दूर करना चाहिए। प्राणिक चंचलताओं को दूर करने के बजाय योग साधना नहीं कर सकते, समझे ना? भगवान से अगर मिलने का किसी को शौक है, उसको पैसा टक्का और कुछ यात्रा धर्म दान धर्म करने से भगवान नहीं मिलेंगे। अगर शौक किसी को परमात्मा से मिलना, अभी वर्तमान काल में परमात्मा से बात करना, मिलना, जैसा तुम हम मिलते वैसा मिलना चाहिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट रास्ता बता रहे माता जी और सिंधु, बिल्कुल करेक्ट बता रहे। लेकिन ये मनुष्य सब कुछ कर सकता है, ये करने के लिए उन्हें तैयार नहीं होता। ये करने के लिए अगर आज तैयार होता मनुष्य तो तुम्हारे पास कलयुग जाके सत्य को लग जाता, समझिए ना? ये करने के लिए मनुष्य आज तैयार नहीं है। क्यों? उसकी बुद्धि की कमजोरी समझो या लापरवाही समझो, कुछ भी समझो, लेकिन ये बात याद रखो बोलते उन्होंने क्या कि मन की क्या बता, यदि वह अपने को किसी दिन, अगर कोई मनुष्य अपने को किसी दिन बुढ़ापे में या और कोई दिन चले जाने के बाद, समझे अपनी उम्र 25-30 साल की शादी बना ले, करके 50-60 साल हो जाते, जब तो भगवान को उधर रुझान होना और भगवान से एक होना, समझे, होना नहीं चाहता। क्यों नहीं होना चाहता? तो ये चाहता है कि भगवान क्या मिल सकते क्या? मोक्ष किस्म के लोगों के दिमाग है भगवान कहाँ रहता, वैकुंठ में रहता। कोई बोलता भगवान दूर के समंदर में है, कोई बोलता भगवान सब जगह में दिखता नहीं, कोई आदमी बोलता वो निराकार स्वरूप रख कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन ये नहीं सोचते कि सब रहते हुए भी उन्होंने दिखता और बातचीत करता और तुमको बराबर मिलता है। ये कहने वाला वीर साधक कोई जो बिरला लखों में रहता, उन्हें वही भक्ति कर सकते, वो भगवान को पा सकते और भगवान साथ रोज मिल सकते। लेकिन उनकी शर्त क्या है? तुम्हारे प्राणों में ललचाने का जो गुण है वो कम करो, मोह है तुम्हारे मन में वो मोह कम करो। बहुत बड़ी आशा है धन दौलत खूब कमाना, वो पैसा कमाने के बाद आराम से खाना, ये सुख पाना, बहुत सुख में रहना, वो कम करो, समझे ना? जैसा तुम जिंदगी बहुत बड़ापन रखो, बहुत छोटापन रखो, माफ वजन जिंदगी जीने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? उतना कष्ट उठाना और बराबर आगे बढ़ना। क्योंकि वैसा मनुष्य आशा नहीं करता, उन्हें आशा लेके ज़्यादा बढ़ रहा है। कोई गरीब हो तो बहुत ही गरीब है, कोई धन के पीछे पड़ा तो इतना बड़ा कि उसका जान गलती पर धन होना, ये तैयारी नहीं होती। समझे क्या? ऐसी चीज है तैयार करो तो इन्हें एक ही बात बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, उत्पत्ति नहीं मांगते, फूल फटकड़ी मिठाई कुछ नहीं होना। अपने आप को तैयार करो, तुम्हारे अंदर भगवान बैठा हुआ है, उसको तुमको देखना है ना, तुम कब कोई यात्रा जाते, ऐसा बोलना है माथे। प्रमुख मुख्य तत्व क्या है? या एक ही बात बता रहे, यदि वह अपने को किसी दिन आध्यात्मिक जीवात्मा और परमात्मा को पाने के लिए अगर उन्हें तैयार करना चाहता है तो प्राण की जो चंचलता है वो बचना चाहिए। प्राण की चंचलता से कैसा बचना? देखो, यहाँ सुनने के बाद भी पढ़े ही करना, घर में जाके कुछ पढ़े तो कुछ समझ आती, और नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं समझ आती। देखिए, अपने मन में चंचलता बहुत है,
प्राण में क्या काम, क्रोध, मोह, दंभ, ये सब अहंकार है। इन गुणों को पहले अर्थ कर लेना, अच्छा समझना। दंभ यानी क्या, कामना यानी क्या, क्रोध यानी क्या, मोह यानी क्या, इसको अच्छा समझने की कोशिश है। इसकी व्याख्या इसी करके सुनना, ग्रंथों को पढ़ना। समर्थ रामदास स्वामी ने कहे कि तुम आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ो, कहानियां मत पढ़ो। कहानियां पढ़ने में कुछ ज्ञान नहीं होता, सिर्फ तुमको कहानियों में रह जाते। उनका कहना कि ग्रंथ पढ़ा वाचा भी आध्यात्मिक, वो क्या कहानियां पुराणों में क्या है, पुराने व्रत उद्यापन वगैरह, जैसे पुराने आवृत्तें पढ़ना। माफ करना, मुझे आवृत्तें पढ़ना क्यों बोल रहा हूँ, उनकी बुद्धि छोटी रहती है, बड़ी क्यों नहीं, सोचते नहीं। बड़ी जो बुद्धि से सोचते हो बढ़ भी जाते। तो कहानियाँ पढ़ते हो, कहानियाँ वो नशा क्या वो सब। अब हमारे पास देखते ना, ये मंगला गौरी और बहुत से व्रत है अपने धर्म में। अभी गणेश चतुर्थी मना रहे अपन। अब मुझे माफ करो, सोचो कि गणेश चतुर्थी हर गणेश के पास जाके खड़े रहो 10 मिनट, रिकॉर्ड कौन से चलते देखते रहो। तुम्हारे प्राणों की चंचलता, तुम्हारे मन की मोहकता, तुम्हारे अंदर जो गड़बड़ है, कामना का, क्रोध का, मोह का, बातें बच्चे कैसा करते, कितना ढिंगाना मचाते। किसी को आप 5 मिनट खड़े रहना मालूम होता है क्या? नहीं। कोई औरत है उसके साथ छेड़छाड़ करते, किसी तरफ देख कर हंसते, चिढ़ाते। ये कोई गणेश का उत्सव बोलते क्या पर? नहीं। इससे गणेश खुश हो जाएगा, मिलेगा? नहीं। इसलिए श्री और माता जी और बहुत से माताएं बोलते हैं कि नहीं, अपने आप को पहले तैयार करो, अपने मन को शुद्ध बनाओ, स्थिर बनाओ, अच्छा बनाओ, रोज का नहाना धोना रखो और खाना सात्विक आहार खाने का सोचो। जब भगवान कैसा नहीं मिलता, देखो बराबर मिलता, उसके ऊपर दया रहती, उसको जो अंदर से एक शांति और आनंद मिलता, उस शांति उस आनंद की कीमत तो दुनिया में कोई भी देने वाला नहीं, जो उसको अंदर से मिलती है। लेकिन उसको कीमत देना पड़ता, उसको पैसे की कीमत नहीं, तो अपने आप को तैयार करने की कीमत देना पड़ता। वो आदमी के पास बुद्धि दिया है, लेकिन उसमें उन्हें उधर यूज नहीं करता, उस बुद्धि को दूसरी तरफ ही लगा देता है, इसे उसको नहीं मिलता। ईश्वर पे और कुछ नहीं। कितने भी जन्म उठाओ, कितने भी जन्म मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, दान धर्म करो, कुछ भी दुनिया का करो, तुम कोई भगवान का तुम हवा में नहीं रहेगा। वो है अंदर, उसके लिए इतना है कि शांत रहना, तुम लाडू छोड़ दो, ज़्यादा मोह छोड़ दो, अपनी उम्र गिनो। अपन प्रपंच के अंदर 50 साल भी निकाले तो अपनी आशा और बढ़ते रहती, और कमाई करना और पैसा कमाना, बिल्डिंग और 2-4 ज़्यादा बनाना, रहने वालों को और क्या क्या करना। रहने वाला कैसा भी रहेगा, उसका कर्म जैसा है वैसा, तुम थोड़ा बहुत करो, आगे बढ़ते रहो। पहले काम मोह वगैरह सब छोड़ो, अंदर शांत और स्थिर रहना, मन तुम्हारे हाथ में रहना। मुझे हमारे बड़े बड़े महात्मा बोला, मनयो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षा। कृष्ण भगवान भी थक गए ये लोगों को देखे, थक के बोले, अरे बाबा मैं तो हमेशा तुम्हारी राह देखती हूँ, 100 साल की उम्र दिया हूँ, तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, हमेशा तुम्हारी राह देखता हूँ। ये छोटा सा जीव जो आत्मा में फंसा हुआ, मेरे तरफ कब आता, कब सच्चे दिल से पुकारता, मेरे लिए कब लालयत होता, ऐसा भगवान बराबर प्रत्येक क्या हृदय में बैठकर तुम्हारी राह देखता है, तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। तुम 100 साल की उम्र गुजार देते अपनी कामना, क्रोध, दंभ, अहंकार, झगड़ों में, पैसा कमाने में, बच्चों के झगड़े में, इलम पढ़ाने में, इलम पढ़ने में, ऐसी कमा देते कि बस पूरा दीवार आउट कर देते। भगवान मिलते ही कुछ नहीं, फिर और वासना रखते ऊपर से, अरे मैं जा रहा हूँ, अगर मैं रहता और 10 लाख कमा के जाता था बच्चों के लिए, फिर यही रहता। तो फिर कहा जाता ये जीव पता नहीं आया कहाँ से, कब आया। ये शरीर लेकर आया माँ के गर्भ से, जाते हुए शरीर भी छोड़ देता, अकेला चले जाता। देखो अब तो आते वक्त वहाँ से अकेला आया और शरीर लेकर आया, जाते वक्त शरीर फेंक देता और चले जाता। तो दो जीवात्मा कौन है? भगवान का अंश है। भगवान बताए गीता में स्पष्ट राज बता रहे, ममयांश है जीवलोके जीवभूत सनातना। क्या बता रहे भगवान? मेरा अंश है जीव जो हृदय में रहता और बाद में खेल के चले, मेरे सनातन मेरा खेल है, भूत मात्र के अंदर जन्म पा जाता वो और उसको छोड़ दे के फिर मेरे ओर आता है। उसको सोचो वर्तमान काल में अभी अभी यही करना है सब। ऐसा जो नहीं सोचता उसको समझ में कुछ नहीं आता। तो थोड़ा सा पैराग्राफ जो मैं पढ़ लिया तैयारी के लिए, तैयार कर जो अपने आप को करना चाहता वो भगवान को लगा है, अपने दिल को शांत करने की कोशिश करो। मन का पर्दा ही भगवान को नहीं देखने का, एक ऐसा पर्दा है मन का
तुम बोले मन का पर्दा उसमें बड़ी चीज है, मन का पर्दा नहीं, उससे पैसा बन जाता है। हाँ, बन जाता। तुम देखो, तुम यहीं बैठे, तुम जरा देखो, तुम यहाँ प्रत्यक्ष इतने लोगों में बैठे, तुमको कान दिया, इतने लोग तुम्हारे सामने है, सब लेने के बाद तुम्हारा मन ज्यादा है सत्संग में बोलते, तुम्हारा मन एक आधा मिनट के लिए, और किसी तुम्हारे कारोबार में चले गया घर में, अरे मैं घर से आया लेकिन घर में बोल के नहीं आया, मेरी राह देखते होंगे, अभी घंटे जाना, उनको आज फलाना गणेश मंडली ये कम बोला देखने के लिए, मैंने आत्मा बोला नहीं आया, इधर ही आया ऑफिस से, घर को नहीं गया। ऐसा तुम्हारा मन में आया तो मैं क्या बोला वो चले जाता। क्यों भाई, मैं बराबर पुकार के बोल रहा हूँ, तुम सब लोगों में बैठे, तुम्हारा मन ठिकाना नहीं, उतनी इच्छे जोर जोर से बोल रहा हूँ माइक लगा के, तो तुमको सुनाई नहीं देता। तुम कहाँ हो, तुम कान वगैरह सब लेकर तो दूसरी तरफ गया मन तुम्हारा, सुनाई नहीं देता, तुमको बात दिमाग में नहीं बैठी, मैं जो बाद में ठिकाने आ गया हूँ, वो बात खत्म हो गई अंदर, तो जाएंगे ये सत्संग होने बाद मेरे क्या गड़बड़, कुछ ये भूल हो गई आदमी के घर में, कुछ काम करते करते भूल गया, या वो काम नहीं कर गया, या दूध ही खुला रख गया, दीदी खा रहे थे, मैं देख गए तो ढक्कन लगाओ नहीं बोला, उसके ऊपर ढक्कन, तो क्या होता कि मैं गए तो अच्छा वो तुम्हारा उधर गया, फिर दो वाक्य तुम्हारे चले गए, ऐसा होता कि नहीं। देखो फिर इतने लोगों में बैठे माइक से मैं पुकार रहा हूँ, वो बात तुम्हारे क्यों नहीं सुनाई देती, तुम ठिकाने नहीं हो। इसी तरह से भगवान भी सब जगह भरा, तुम्हारे अंदर है, बाहर है, सब जगह है, लेकिन वो तुमको दिखता क्यों नहीं, तुम्हारा रात दिन तुम्हारे अंदर चंचलता चलती है, रात दिन फलाना काम करना, वो काम करना, वो करने के बाद ये करना, ये करने के बाद वो करना, वो क्यों नहीं करे, वो किधर गया क्या गया, सब गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। एक मिनट के लिए भी भगवान के ऊपर नहीं रहता, शांत नहीं लगता उसकी ध्यान। ये गलती अपनी अपन सच्चे जैसे भगवान को चाहते नहीं, और भगवान बहुत बड़ी चीज है, उसकी कीमत आपको मालूम नहीं, भगवान की क्या कीमत है। अपना मन अगर जो भगवान को दे दिया तो मुक्त हो गया, अपने मन को भटकाने लगा वो तो कभी मुक्त नहीं रहेगा। फिर भगवान क्या करेंगे, फिर एक बार जन्म दिया हूँ, फिर बुद्धि भी दे चुका हूँ, मेरा अंश भी तेरे अंदर डाल के रखा हूँ, तू चाहता नहीं, तू भटकना चाहता, तू माया में जीना चाहता, मेरे माया में जीवे, मेरे माया को लेकर आगे बढ़, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ऐसा स्पष्ट भगवान का कहना। भगवान तो ये बता रहे स्पष्ट, ये था माम प्रपद्यंते ताम सत्य भजन, जो आदमी मुझको जिस भाव से आता भरता है वैसे मैं उसको अपने नजदीक लेता हूँ, उसके पास कोई मरोत नहीं, दयालु है, लेकिन वो बोलता भाई तू चाहता नहीं, मैं तेरे पीछे कहाँ भटकूँ, मेरा स्वभाव तो भटकने का नहीं, तेरा स्वभाव भटकने का, भटकते रहो। तो भटकना नहीं चाहता, मेरे पास आ जाता है, एकाग्र हो जा, तो तुमको अंदर ही भगवान मिल जाए। कोई कहीं जब प्रतीक्षा करो खाली भगवान, पान लगाओ अपने हृदय में, वो तुम्हारा सांसों को चला रहा, आंख में दिखा रहा, कानों को सुनाई दे रहा बातों, क्या क्या खाते तो हजम कर रहा, सब बातें तुमको आयुष्य दिया, इतना दिए वाले को तुम छोड़ देते और एकदम इधर इधर समझते कि हमेशा के लिए अपनी दुनिया में रहते और हमें वो यहीं जो कुछ कमाए दौलत वगैरह यहाँ करना। बात तो सही है कि भगवान के साथ एक रह के सब करो। भगवान के साथ एकता रखने के लिए क्या कायदे है, उसकी शास्त्र क्या है, उसकी पद्धति क्या है, उस पद्धति को जानकर अगर कोई चला वो मुक्त आत्मा है। उस पद्धति को नहीं जानते अगर चला वो पुण्य करेगा, दान धर्म करेगा, मंदिर बनेगा, भगवान पास कुछ पैसे भेजेगा, ये सब करेगा तो पुण्यात्मा है। लेकिन भगवान को नहीं जान सकता, बहुत मुश्किल। ये योग साधना ने अर्जुन को तक भगवान कहे कि देखो तू सदा मेरा भक्त है लेकिन योगी नहीं है। गीता में लिखे तस्मात योगी भव अर्जुन, तू योगी नहीं है अर्जुन, योगी बन। कैसा बता दे, भक्त रहे तुम्हें अनुभूति नहीं, योगी बनना चाहिए, मेरे साथ एक रहो, तेरा मेरा संबंध रहे, तू योगी नहीं है, तू राजा है, राजपुत्र है, देव का पुत्र है, बहुत बड़ा बहादुर है, क्षत्रिय धर्म सब कर रहा है, मेरे साथ जब एकता हो जाती तब तेरे को पूर्ण ज्ञान होगा और जिंदगी कैसा जीना, जिंदगी का क्या राज है, जिंदगी में क्या है, सारी बातें तू प्राप्त कर लेगा। जो मनुष्य भगवान के साथ एक नहीं है, जो जिंदगी में कैसा जीना जानता नहीं, वो भगवान के साथ एक रहता नहीं, वो जानता नहीं, वो कैसा भी जीता थे। बहुत बड़ा, कितना ही बड़ा आदमी हो, ये याद रखो, कितना ही बड़ा दुनिया का 3 दुख का राजा है,
अगर भगवान के साथ एक नहीं है वो, उसको जिंदगी कैसा जीना, मुक्त कैसा रहना, भगवान जब किस ढंग से आके अवतार लेके कैसा चले जाते, ऐसा इसको करने आना, इसको नहीं आता। क्यों नहीं आता? ये गुमराह है, इसका रास्ता गलत है। ये ग्रेजुएशन का थोड़ा पढ़ लिया, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं, थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ के उसका फाउंडेशन तैयार किया, मुख्य बात क्या है वो बताए, अब आगे चलो, 2 पैराग्राफ छोड़ दे के आगे चलो। मैं उसे बस इतना ही सुझाव दे सकता हूँ कि वह किसी प्रकार के कर्मों का अभ्यास करे। मनुष्य क्या करना, कर्मों का अभ्यास करने के लिए अपना घर के काम दाम जो कुछ है, भगवान तुमको तुम्हारे सामने घर दिया तुम कचरी जाते, ऑफिस को जाओ, बराबर टाइम से काम करो, जितना काम करना करो। क्या क्या बोल रहा हूँ अच्छा सुनो। आप इसमें बेईमानी मत करो, आपने मिसाल वगैरह बराबर करो, कोई नौकरी करता नौकरी बराबर करो, टाइम पे जाओ, सब टाइम पे करके घर को टाइम पे आओ, घर वालों को सताना नहीं, टाइम उद्देदार को भी नहीं सताना, बराबर अपनी ड्यूटी करो। तुमको अगर मालिक ये दिया, घर को बराबर अपने काम धाम करो। ये किनके लिए करो? तुमको नौकरी दिया उसके लिए नहीं है, मालिक ही दिया, मालिक सब में भरा है। ये भावना रखो और शांति के साथ भगवान का नाम लेते हो। हाँ, पहले नाम बाद में काम। क्या बोल रहा हूँ मैं? अपनी तैयारी कैसा करना, पहले भगवान का नाम। उन्हें अपने को आयु दिया, मन दिया, प्राण दिया, शरीर दिया, माँ बाप दिया, अच्छा ठिकाना दिया, नौकरी दिया, अपने स्वरूप अच्छा दिया, अपने को लंगड़ा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया, उसकी देन है, उसके ऊपर मानो और तुम बराबर ठीक तरीके से अपना टाइम के काम करो। जिस काम को जितना टाइम देना उतना टाइम दो, ज़्यादा नहीं कम नहीं, बराबर हिसाब से जल्दी काम करो, टाइम पे घर को आओ, काम धाम करो, आसक्ति मत करो। भगवान उसी में तुमको बरकत देगा और तुमको बहुत शांति मिलेगी। काम समझ के करो, सोच के करो, भगवान का काम समझ के करो तो क्या होता, तुम बहुत जल्दी भगवान को पकड़ सकते। कहाँ है भगवान? तुम पूछेंगे अरे कैसा पकड़ना, तुम्हारे अंदर है, वो पकड़ लेगा, तुमको पकड़ लेगा। तुम्हारा भाव देखता हो, तुम क्या भाव रखे, भगवान के लिए जिंदा रहना, भगवान के लिए हर एक काम करना। अर्जुन भगवान के लिए लड़ा, तुम तो पूजा पाठ करते, भगवान के मंदिरों को जाते, नारियल फोड़ते, मिठाइयाँ पकाते, व्रतदान उद्यापन करते। गए अपन हिंदू धर्म में देखो क्या क्या है, आप देखो गणेश लाखों का चंदा जमा करे, सब कर रहे। कभी गणेश कभी दिखा क्या खाद में किसको, अरे बहुत अच्छा भजन करे, सिनेमा के गाने में बहुत खुश हो गए भाई, अब प्रसन्न हो, ऐसे करो, हर साल बोल रहा क्या, कुछ नहीं बोल। इनके बुद्धिहीनता को देख लेता, क्षमा कर देता, नहीं तो कभी तड़ाके भी लगा देता। कभी जो आदमी से ऐसा उल्टे पलटे चलते ना, तड़ाके बढ़ते याद रहो, तो चाहता नहीं ऐसे, बेहूदगियाँ नहीं चाहता भगवान। भगवान चाहता है डिसिप्लिन से चलो, एक तरीका से चलो, जब ये भारत में शांति आएगी। भारत में शांति नहीं, कैसा शांति रहेगा? हर एक आदमी को कामना होना, क्रोध होना, दम्भ होना, मत्सर होना, अहंकार होना, घर में झगड़े, बाहर झगड़े, सबको मेरा चलना मालूम होता, मैं बहुत शाना हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, मेरे केस में बहुत था, मेरी जगह बहुत बड़ी सीट की जगह है, मैं किसको नहीं सुनता। क्या क्या नहीं रहते मनुष्य के अंदर, लेकिन 3 मिनट का मनुष्य नहीं। और अगर वहाँ हिसाब देखिए अपन, सब चले जाए, किधर चले जाता पता नहीं रहता उसका, नाम ना निशान, समझे ना। इसलिए हम ये सोचना कि जो आया अपने अंदर, शरीर प्राण मन के अंदर, और जो चले जा रहा है, ये देख लेना अपन के वो क्या ले जा रहा है, क्या लाया था और क्यों आता है वो बार बार आता और शरीर फिर लेके जाता, मतलब क्या है? इसको कोई तो गहराई के साथ कोई सोचता क्या? बल्कि कोई लोग अगर इंग्लिश पढ़े हुए ज़्यादा रहे, माफ़ करना मुझे, सब पर मेरी बात है, खाली इंग्लिश पढ़े वाले बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े पंडितों के ऊपर है, वो बोलते कि मैं कुछ करा दिया, कुछ नहीं करा, सब बेकार कर। जब तक कि अपने अंदर अपने आत्मा और परमात्मा को देखा नहीं, कुछ नहीं किया, सब बेखूबी करा, सब समझे। पढ़ने लिखने में टाइम गया तो बेखूबी करा, उसको पाया नहीं तो क्या पाया? दौलत लाखों करोड़ों की दौलत कमाए, कुछ नहीं करा, बेवकूफ है। वो बहुत बड़ा काम वो है जो अपने अंदर पकड़ो, जो अपने अंदर आत्मा है, सांस को ले रहा है, उन्हें क्या चाहता है, गए जन्म से अपने कर्म क्या रहा है, ये जन्म में कैसा जीना चाहता है, कर्मों को चूचा करके कैसा चले जाना चाहता है, उसके अंदर राज है तुम्हारी जीवात्मा के अंदर।
उस राज को तुम पहचान लो ध्यान करके। ध्यान इसलिए करो ये पहचान के जीवात्मा शरीर प्राण मन से कैसा अलग है उसको देख लो, अनुभव कर लो, फिर तुम भगवान से एक रहे फिर चलिए। फिर तुमको किसी जन्म में तकलीफ नहीं, हर जन्म तुम बराबर जीवात्मा लेकर आएंगे शरीर प्राण में, और फिर तुम्हारा काम बराबर करेंगे, छोड़ देके चले जाएंगे। तुम फाउंडेशन ही छोड़ दी, तुम भारतीय नहीं होते, हिंदू भी नहीं होते, याद रखना। हिंदू धर्म भारत का धर्म, वेदों का धर्म ये है कि वो ये बोलता है कि बस ये करते चलो। कहीं कहीं आदमी को तो कृष्ण भगवान वेदों की निंदा करे, धर्म ऐसा है वैसा है, वेदों में ऐसा वैसा, वो तो कृष्ण भगवान हंस के बताया अरे क्या क्या अरे अर्जुन वेदों में क्या है, निश्चय गुण न भवान। अरे वेद 3 गुण से भरा हुआ है, तू निश्चय गुण न 3 गुणों के परे तेरे को ले जाना चाहता हूँ मैं, 3 गुण के परे चलो। रजतम सत्व गुण में बंधन है, 3 गुण के परे एक परा प्रकृति है, जीवात्मा है। गीता में लिखा कि जड़ प्रकृति एक है और परा जीव प्रकृति एक है। वो जड़ प्रकृति को छोड़ के परा चेतन प्रकृति में जाना है, वो पहचान ले और मेरे साथ एक रहेगा। कि तू ये क्या 3 गुण में फंस के क्या भागम भागी कर रहा, रात दिन फिक्र। देखो एक काम हुआ ना, हाँ अच्छा हो, दूसरा काम की फिक्र, तीसरे काम की फिक्र। अरे फिक्र से काम क्यों कर रहे? देखिए तुम ये सब ये परिंदे हैं, उनको कुछ फिक्र है क्या ज्यादा मैं सोच एकदम टाइम पे उनको ये टाइम हुआ चिराग बच्चे बराबर अपना झाड़ ढूंढने के लिए 2 मिनट गड़बड़ कर ली, जहाँ के वहाँ झाड़ों में उनको बैठने को जगह मिल गई, हम आवाज नहीं खुशी, ध्यान उनकी नींद हो गई, फिर चिड़बुड़ करना शुरू कर, खाना बराबर ढूंढ ले, पानी बराबर पी ले, उनको बारिश की फिक्र नहीं, तुम्हारे धूप की फिक्र नहीं, कई खाने की नहीं, पिंजरे में बैंक में कितने पैसे उसकी फिक्र नहीं, कितने लाना है फिक्र नहीं, जीव बच्चों किसी को फिक्र नहीं। तुझे मैं जिंदगी कौन जिला रहा हूँ, कौन जी रहा, कैसा जी रहा हूँ, उसका मन बुद्धि कैसे होंगी। पशु पक्षी देखते हो तुम्हारे हिसाब में वो कुछ भी नहीं, तुम भगवान के हिसाब में है कि नहीं देखो समझो। लेकिन भगवान के साथ पशु पक्षी जीव जंतु सांप बिच्छू शेर सब उसके हिसाब में, सब मेरे जीव हैं। गीता में पढ़ो, एक एक बात पढ़ के देखो, सोचो 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 सोचो, बहुत सोचो। अगर भगवान क्या बोले सोचो, हर जीवात्मा में क्या है, मेरी चेतना है, ऐसा होता है। मेरी चेतना हर एक जीव जंतु में, क्यों भगवान हर जीव जंतु में अपनी चेतना रखी, वो फिर क्या है सांप में मेरी चेतना है, कौवा सांप पुकारता देखा, पसंद ना पसंद भगवान कुछ नहीं। भगवान जानबूझकर लीला बनाए, सांप के अंदर भी, बिच्छू के अंदर है, पापी के अंदर है, गाय के अंदर है, चंडाल के अंदर। क्यों बाबा क्यों बोला भगवान ऐसा, दीवाना लगा क्या उसको, उस गांधी जी की बातें करे भगवान को, अपन सोचते नहीं, अपन सोचते नहीं, समझते नहीं अपन कि भगवान ऐसा क्यों कह रहा। भगवान तुमको ज्ञान देने के लिए बार बार अर्जुन को खड़ा रखे, अर्जुन के निमित्त कहा गया अरे मैं हर एक में हूँ, मैं हूँ जो जिंदगी दे रहा हूँ और सबको जिला रहा हूँ, मुझे ही देखते नहीं मुझे भूल गए। ऐसे लोग नरक निर्गति कहाँ जाए, ऐसे लोग सदगति कहाँ मिलती, गलत बात। बार बार हर मिनट उसका स्मरण करो, हर मिनट को देखने की कोशिश करो, वो तुम्हारा सच्चा माँ और बाप है, वो तुम्हारा इंतजाम हर जन्म में हर सेकंड में करने वाला है। उसको अपन भूल जाने के बाद सब जिंदगी पोखर पूरी जिंदगी समझे कुछ नहीं। इसे यहाँ बताते देखो भाई तुमको चलना है ना, एक प्रमुख तत्व याद रखो। वो मैं उसे बस इतना ही सुझाव दे सकता हूँ कि वह किसी प्रकार के कर्मयोग का अभ्यास करे। कर्मयोग का अभ्यास हमेशा काम करो, ऐसे मत बनो, कुछ न कुछ काम करो, ईमानदारी के साथ करो। घर का ही काम क्यों नहीं हो, बर्तन मांजो, कपड़े धो लो, झाड़ू मार, जो भी घर का काम है, या तुमको लायक हो पढ़े लिखे हो दफ्तर का काम करो। दफ्तर को कचरा मत बनाओ, हर मिसाल हर कोई आए मेरा झट नहीं करो, झट निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करो। हर ये वो किधर पड़ा कि पता नहीं है, तुम एक गार्जियन को आओ, घर को आओ, गार्जियन हम बराबर जमा के रखना करना, एक किसके लिए, वो मुक्ति के उसके लिए नहीं, तुमको भगवान होना ना,
तो भगवान यही बता रहे, श्रीअंग और माता के योग में इसको ध्यान में रखो। क्या बोल रहा हूँ? श्रीअंग और माता के योग में इसको ध्यान में रखो, बहुत ध्यान में रखो। तुमको दूसरा काम में भगवान मिलता नहीं बोल रहे, तुम जो काम करते उसी काम में उसी को भावना लगाओ, भगवान का काम दिया हुआ है, ये मुझे करना है, मेरे कर्म है, मुझे करना है, मेरा कर्म बराबर टाइम से करते कर्म करके जो आदमी का वास्ता पड़ता उसको मैं मेरे से हुए उतना सुख शांति दूंगा, ये भगवान के लिए करूँगा, ये मेरा पुण्य है। ऐसा समझ के हर एक आदमी अगर भारत में चला, आज वो योगी बन जाएगा। कौन तैयार है इसके लिए? कोई तैयार नहीं। फिर क्या होगा? वही होगा, बाढ़ आएगा, जमीन फट जाएगी, कभी घर में कुछ मार डालेंगे, फिर हार्ट अटैक आके मर जाएंगे। दुनिया भर के पंचायतें जो नहीं होना सब होंगे, याद रखो। क्योंकि जिस माँ बाप ने तुमको शरीर प्राण दिया और अंदर बैठ के तुम्हारे को 100 साल की उम्र देखे रहा देख रहा है, उसको अपन चट्टा मार के अपन मन माने, अपने मन जैसा माने वैसा कर रहे, मन बंधन में डालेगा। साफ बात है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। तो मन को अगर तैयार करे, उसको शिक्षण दे, आध्यात्मिक शिक्षा, अच्छी तरह से सत्संग करे और ऐसी किताबें खरीद के रोज पढ़े और उसकी वो भावना से चलने लगे, तो क्या होगा? तुम्हारी बराबर सदगति होगी, तुम्हारे साथ भगवान हमेशा रहेंगे, हर जन्म में रहेंगे, तुमको सब कुछ बातें मालूम होना शुरू हो जाएंगे और तुम सच्चे हिंदू ठहरेंगे, सच्चे वेदांत ठहरेंगे, सच्चे भारत के आदमी ठहरेंगे और सही सच्चे मनुष्य भी ठहरेंगे। ये बात किसी समझ में नहीं है और नहीं क्या, वो सच्चा मनुष्य नहीं है, सच्चा देश का नहीं, देश का कभी कल्याण नहीं करता, जो अपना कल्याण नहीं करता, जिसका मन अपने अंडर में नहीं है, उन्हें दूसरे के मन को क्या समझाएंगे, क्या देंगे? हमारे सबके लीडर ऐसे ही आजकल, उसका मन उसको ठिकाने पर नहीं है, उन्हें तुम्हारा कल्याण क्या करता? उसको लालच है, दुनिया भर की लालच में फंसा हुआ है, उन्हें तुमको लालच में से कैसा छुड़ाएगा? ये बोलो, समझे क्या? नहीं, जो पहले कस के बंधा हुआ बंध लिया बंधन में, उन्हें दूसरे का बंधन देख के कैसा छोड़ेगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमेशा याद रखो कि अगर भगवान को चाहते हो, भगवान क्या चीज है? उसका नाम है तो रूप है, रूप है तो गुण है, रंग है। देखो तुम जाम बोलो, जाम बोलते, जाम का बोल रहता कि जाम खुशबू, जाम का खुशबू अलग, एक केले आते उसका खुशबू अलग, फिर आम आता, आम पके तो उसका खुशबू अलग, उसका गुण प्रभाव और उसका मिठास, उसके गुण रहते कि नहीं? ऐसा हम बताते, भगवान नाम बोल रहे, भगवान का गुण क्या है? भगवान दिव्य नेत्र वाला है नहीं, आनंद देने वाला है नहीं, शांति देने वाला है नहीं, भगवान को क्यों जानो? क्या बात है उसके पास? तो कभी नहीं सुनते, शांति सब बैठ गई। सारे लोगों को देखो, भगवान बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा। सीता बोलते हो, सोचो भगवान के पास क्या है, भगवान को क्यों भेजना चाहिए? अच्छा सोचिए, भगवान को कीमत दे दो। जब तुम कोई चीज खरीदते, हीरा, तुमको ख्वाहिश है ये बहुत अच्छी चीज है, ये खरीदना खुशी हो, भाव खुशी हो जी, घर बेच देता हूँ के लिए, अंगूठी बहुत अच्छी है, हीरा लगा, तो एक बार उम्र में पहन दे, तुम घर जानते हो परवाह नहीं। ऐसा किसी को मालूम होता है, घर की परवाह नहीं करेंगे, बेचेंगे घर को, अंगूठी पहनेंगे, उसको देख देख के खुश होंगे, उसकी ख्वाहिश। ऐसा तुमको प्रेम लगना भगवान, कुछ भी हो जाए, जिंदगी बहुत जी, बहुत बार आए होंगे जन्म, आधे भी हमारा अपने 50-60 साल के हो गए हैं, सीखने बाद जिंदगी में क्या करना है, अब जरा कंट्रोल से रहना, भगवान को देखना, उसकी किताबें कैसे पढ़ना, प्रसन्न करना, कैसे उसको प्राप्त करना, उसको वो मिलने से क्या होता देखना, ये सब बातें करने चाहिए। ये अगर कोई नहीं किया, भगवान नहीं मिले, पक्का नोट करना। ऊपर ऊपर अगर अपन चलेंगे कभी नहीं, अब गणतंत्र फूल पत्ते करेंगे, चिंता मंगाएंगे, सब देखो ये बैठे भी कंट्रोल के साथ देखो, अच्छी पूजा पाठ करते, वहाँ बातें क्या नहीं करते, ईश्वर के प्रति क्या करते, जीवन कितने अच्छे अच्छे भजन गाना, एक का भी आवाज सुनने लायक मेरे, जितने मंडल यहाँ बैठे वहाँ तो रुपयों का सवाल नहीं, एक एक आदमी को पकड़ के तुम बोलेंगे बाबू एक गाना तो भगवान का गाना वो करके तो बस, एक को भी अकल नहीं बोल के गाता जैसा भैंस पुकार, तो कोई मंडली है, निंदा नहीं, सही बात बोलो। ऐसा करने से
अपने हिंदू धर्म नष्ट हो जाता, हिंदू धर्म मार खा जाता। इसलिए उनका मतलब क्यों बोल रहे ऐसा, अपन अच्छे हो जाना, अच्छे रास्ते पर आना, अपना कल्याण हो जाना, अपन तरीके पर रहना, उन्नति में रहना, कभी लोग आप को नीचे नहीं बताना अपने हिंदू धर्म। इसीलिए बातें सब लिखे वो लोग अपने ग्रंथों में। उसको अपन पढ़ के अगर नहीं समझेंगे और नहीं करेंगे तो अपन पिछड़े रहेंगे, पीछे रहेंगे। और अपने जो दूसरे लोग अपोजिट में हैं, जैसे क्रिश्चियन है और दूसरे मोहम्मडन है, वो बराबर अपने धर्म की पाबंदी करके आगे बढ़ते जाएंगे, उनको मदद करेंगे, सब कुछ होता, फिर अपने पर सवाल होते, बोलते तुम हमारे धर्म में आना नहीं तो काट के फेंक देंगे। ये हो रहा हो क्या, अपन नहीं कर रहे हो, अपन अपने धर्म से चलो। देखो कैसे फुटाने वाले जैसा उठ जाएंगे, अरे कैसा उठते, वो कैसा पलटा था चक्कर, आपको क्या मालूम, उसके अंदर दुनिया है। कर्मों में भगवान को याद करता रहे, अपने छोटे से कर्मों को लेकर बड़े से कर्मों तक याद करता है। छोटे छोटे क्या मुंह धोते हो, पहले प्रभु का नाम लो, मुंह धोते तक याद करो, जिसम धोते हो भगवान का याद करो, समझे ना। कोई जो खाना खाते हो उसी का याद करो। तुम ऐसा करेंगे, अंदर है वो, इतना समझ, अंदर से उभर के बाहर आ जाना। जैसा रोज पानी डालता अपन झाड़ के लिए, फूल आना, झाड़ सूखना नहीं, फूल आना, फल आना, बोल ऐसा भगवान को याद करो। इसलिए आपने को मिलना, अपने साथ प्रकट होना, अपने से बात करना, उसके साथ अपन एक रहना। इसीलिए अपन ये नाम ले रहे और काम कर रहे। ये भावना को कायम रखो, ये भावना को याद रख के करो, वो मिलता कि नहीं देखो, और किसी की नहीं। कोई बोलता ये क्या काम कर रही, किसी बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बात करो, हाँ ना, ज्यादा मंत्र से मत मारो, अखबार के मंत्र से, टीवी देखने के मंत्र से, और नावल पढ़ के वो मंत्र से टाइम नष्ट होता है। न तुम्हारा जब है न ध्यान है, क्या फायदा। जो फायदा है प्रभु के नाम में और मिलने से फायदा। इस बात को जब तक के ध्यान में नहीं रहोगे आप लोग और नहीं करोगे, तब तक तुमको दुनिया में शांति मिलना बहुत मुश्किल। हर जन्म में मिलता है, उन्हें जिसका स्वभाव जैसा वैसा लेके जाता वो आदत, फिर वही आदत लेके आता हो जीवात्मा की। आदत नहीं पलटी, उसकी आदत फितरत जो है जरा पढ़ना ना पड़ता, वो ऐसे ग्रंथ पढ़े, सत्संग करे, ये आदत थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए, त्याग करते हुए चलने से आपको बराबर उसमें शांति मिलेगी और भगवान मिलेंगे, सब बातें। इसलिए यहाँ क्या कह रहे, तुम जो भी कर्म करो, अपने जो भी छोटे से छोटे कर्मों से लेकर बड़े से बड़े कर्मों में भगवान को याद करता रहे, उन्हें शांत मन के साथ और अहंभाव या आसक्ति के बिना करे। शांत मन के साथ करो, गर्व के साथ मत करो, अहंभाव के साथ मत करो, तथा यज्ञ के रूप में उन्हें भगवान को अर्पित कर दो। यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पित करो, स्वच्छ मुँह धो लो। अजी क्या है वो आदमी, यहाँ मुँह धोना चाहिए, बस झटपट झटपट मुँह धो ले, क्या फलाना आदमी तुमसे बात करना, ऐसा झटपट ना लियो क्या, अरे क्यों, अच्छा ना लो, तुम्हारा आंख का मल करके अच्छा शांति के साथ करो, थोड़ा जल्दी उठो। ये सारी चीजें जो है भगवान के लिए तुम भावना रख के करो, तुम्हारी तैयारी हो जाती, तुम ठीक तरीके से चल सकते हो। वो रात दिन तुमको याद रहना चाहिए। इसमें आप गुंजाइश है आदमी को कि मेरे को टाइम नहीं मिलता, टाइम कहाँ मांग रहे हो, जो टाइम है उसके अंदर तुम छोटे से छोटे काम कर, काम के बिना रहते क्या, ये कुछ बोलो। आदमी सो के उठने के बाद काम के बिना रहती क्या, अर्जुन के पूछो तो अर्जुन अच्छे से मालूम होता, लोग गफलत में रहते। तुझे एक बात पूछो बाबा, जितने प्राणी मात्र जगत के अंदर मैं पैदा किया हूँ, एक भी प्राणी ऐसा है क्या जो बिना कर्म के चुप बैठा हुआ है, बताओ बोले अर्जुन। अर्जुन खूब समझो, सही बात, झाड़ के पानी पी रहा, सांस को ले रहा, छोड़ रहा, हर प्राणी हर जीव जंतु में कुछ न कुछ हाल चल, मक्खी खाली इधर से उधर उठती, उधर से उधर चूंटियां भी चल रहे, ये पाल वगैरह अपने पास रहती है, कुछ न कुछ करते रहते, बिल्ली मकड़ी सब मनुष्य को काम करते हैं। कभी मनुष्य वो निकम्मा कोई देखे क्या, बोले काम करता हूँ, अच्छा या बुरा, सिर्फ इतने सोचो कि आज जिस काम के अंदर एक अच्छी भावना रखकर मेरे लिए समझकर जो आदमी वही काम करता है, कि मेरे लिए समझकर मेरे भूखे और प्रेम रखकर काम करता है, उसी काम से मैं उसको मिल जाता खत्म।
पूर्ण वेद आ गया, समझ आ गया। तुमको इतना जल्दी से कोई नहीं समझाएगा, याद रखना आप। दुनिया ढूंढो, तुम दुनिया में जाके आओ, कहीं कोई नहीं बताएगा, इन्होंने बता इसके अंदर माता। तुम जो भी काम करो, एक बर्तन धो रहे तो आप धोने कुछ खाओ, इधर मैला नहीं रहता, क्योंकि वो बर्तन तुम भगवान के लिए धो रहे। अपने को पानी पीना है, दूसरों को पिलाना है। पानी तुम साफ सुथरा को पीने का, दूसरों को पिलाना। हर काम में भगवान को देख रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, गलत काम नहीं करना, लापरवाही से नहीं करना। ये भावना रख के अगर तुम जिंदगी जियोगे और काम करोगे ना, तुम्हारे घर में के झगड़े भी खत्म, देश के झगड़े खत्म। हर एक आदमी सच्चे के साथ भगवान देख रहा समझ के काम करने के बाद झगड़ा कैसा पैदा होता वो, और पैदा हो जल्दी टूट जाता। सच्चे पे आगे तो जल्दी पता नहीं कुछ। हम अच्छा चलते हैं, दूसरा नहीं चलता। तुम चलेगा चलो ना, दूसरा चलना बोल के क्यों जाओ? तुम पहले बदल जाओ, बाद में बदल जाओ, दुनिया बदल जाएंगे। हर आदमी यही बोलता है, सच्चे नहीं चलता। अब हर आदमी क्या बोला, बहुत खराब होगा, फोन करे, हाँ लिखना बहुत खराब, फोन दिया वोटिंग, ऐसा महात्मा कुछ फोन वोटिंग दिया, फोन उनको ऐसा करो, अपने दिया वोटिंग, आपने उनको चलो बढ़ा दिया आगे, अपने उनको सर पे बिठा दिया, कर रहे अपना बांधा, क्या ऐसा करते बोल के समझे, फिर ऐसा करता इनको सबके पास है, ग्रंथों में वही लिखे, जब तक गुण बदलेगा नहीं। इसलिए हमारे पुराणों में पहले लिखे, जो दिव्यांश है, भगवान का अंश है, वही राजा बनना, वही सत्संग में हुकूमत करने के लिए आना चाहिए, उसी को आगे लाना चाहिए। और वो ऐसा आदमी नहीं है, तुम खाली उसकी शौहरत सुन के, उसके बातों को तुम सुन के गफलत ना के ऐसे लोगों को बिठाएंगे, तुम्हारा खजाना खाली होता है, हिंदुस्तान जाके कर्जे में डूब जाएगा। वही हालत आप हुई कि नहीं देख लो बोलते। इसलिए आदमी आदमी में क्या क्या फर्क रहता है, ये फर्क है। दिव्यगुणों का फर्क रहने से वो राजा बन नहीं सकता, बनाए तो भी वो रहता ही नहीं, वो राजा पहले से नहीं है, आप कहाँ से रहता। इसे दिव्यांश होना जरूरी है, और उसमें दिव्य ज्ञान दिव्यांश नहीं है। पहले के भाषा में कहो क्यों ऐसा था, इतनी दुविधा हुआ, तुम कभी तार में देखेंगे, तुम हर जगह जाओ, वैसा जाओ, तुम गर्दन काट के माफ, तो कोई न्याय है बोलो? किसी की भी माँ बहन को उठा के लेके आके बाजार में इज्जत हो, पैसा दो तुम लाखों माफ, ये क्या तरीका है? कोई इंसानियत है कुछ नहीं। इसे डूबने का नक्शा है, डूबने के तरीके सब। इसे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हम कर दिए, अपने घर पे अपन मार लेना, ये नतीजा है। भारत का क्यों महंगाई क्यों बढ़ रही, हम कर रही, क्यों बढ़ रही महंगाई? अपन कुछ उसको सोचते नहीं, धनाधन वोटिंग देते रहते। हमें सोचना कि हमारा भारत किधर जा रहा है, हर एक काम अपन क्यों कर रहे, सच्चाई के साथ करना, ठीक करना, छोटे काम से लेकर बड़े काम तक ऐसा चलो, बराबर बदल जाती हो। नहीं होता तो ना भगवान मिलेंगे, ना तुमको प्रपंच में सुख भी नहीं मिलेगा। हर एक आदमी गलत काम करते है तो सुख उठाएगा, क्योंकि एक दिन क्या होगा, माता होती एक दिन बम फटे का धन बोल के आवाज होके तमाम गड़बड़ पैदा हो जाएगी, सब लोग परेशान हो जाएंगे। ऐसी बात बताऊँ कि यहाँ बोलते अगर जरूरत है कि इसको मर्जी है, ये रास्ते से जाओ, अपनी छोटी से छोटी कर्मों में लेकर के तुम बड़े से बड़े कामों में ही भगवान को याद करके काम करो। फिर हर एक काम यज्ञ समझकर भगवान को अर्पित करो। वह जगत तथा उसकी शक्तियों के पीछे भगवत शक्ति की उपस्थिति को अनुभव करने की चेष्टा या अभिष्ठा भी कर सकता है। ऐसा आदमी हर एक काम के पीछे या हर वस्तु में अपने अंदर भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा कर सकता, देखने के लिए वह ध्यान कर सकता है, वैसे लोगों को मिल भी सकता। भगवान बराबर अपनी सूरत बता देगा। वह जगत तथा उनकी शक्तियों के पीछे भगवती शक्ति की उपस्थिति को अनुभव करने की चेष्टा या अभिष्ठा कर सकता है। अपने अभिष्ठा अपने भगवान को पाने के लिए लालू या भक्ति रख सकता है अपने अंदर। ऐसा जो तैयारी किया है सच्चा अपने कर्मों को ठीक करता है वो आदमी, उसके लिए वो कह रहे अज्ञान में निम्न प्रकृति और उच्चतर दिव्य प्रकृति में जिसका स्वभाव है, क्या अज्ञान में निम्न प्रकृति और उच्चतर दिव्य प्रकृति में क्या क्या बदल है, क्या फर्क है?
निम्न प्रकृति और उच्चतर दिव्य प्रकृति, पराजीव प्रकृति, इसमें क्या फर्क है? अरे प्रकृति है तुम्हारी, वो क्या फर्क है मैं बताए सुनो। वो प्रकृति में क्या, वो प्रकृति में, दिव्य प्रकृति में क्या, जिसका स्वभाव क्या है, दिव्य प्रकृति स्थिरता, शांति, शक्ति, ज्योति और आनंद विभेद कर सकता है, तथा धीरे धीरे निम्न प्रकृति में से ऊपर उच्चतर प्रकृति में उठा लिए जाने और पहुंचा दिए जाने के लिए अभिशाप कर सकता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी प्रकृति है जो तुम ध्यान करने के बाद योगियों को इसका पता है, उन्होंने बराबर स्थिरता, शांति और आनंद और शक्ति और ज्योति में बराबर ऊर्जा, उनकी चेतना जो है उधर जाके अंदर जाके बढ़ जाती है। जहाँ आनंद है, ज्योति है, शक्ति है, जहाँ सब बातों का पता रहो, दुनिया भारत किधर जा रही, कौन क्या कर रहा, किसका मसाला कैसा होने वाला है, सब पता रहता है। कहाँ पर? तुम्हारे अंदर। जैसा तुम्हारे शरीर प्राण मन में सब गंदगी भरी हुई, गंदे ख्याल, गंदे विचार, गंदे बातें सब है। इसके अपोजिट में एक प्रकृति तुम्हारे अंदर है जो तुम रोज शांत रह के ध्यान करेंगे और ऐसा काम करेंगे, भगवान के लिए काम कर रहा हूँ, भगवान की प्रकृति मुझे मिलना, भगवान के अंदर मुझे जाना है, ऐसा सुन के तुम रोज का अभ्यास हर काम में बराबर करेंगे, अच्छा काम, तो तुमको वो प्रकृति मिल जाएगी। तुमको टच होना शुरू होता है शांति का, और बराबर उसके अंदर जाएगी। ये बात बिल्कुल सच है, गलत देखो ईमान से करने वाला हूँ। 2 दिन ध्यान करा, तीसरा मन चंचल है, अरे तुम क्या बोलने, पहले मालूम भगवान खुद बोले मनो में मनुष्य कारण बंधन, चंचल बोल की छोड़िए बोले, उसको क्या करना समझो। और जैसे ये सत्संग में बताया जाता है या ऐसे पुस्तकों में ग्रंथ में महात्मा लोग बताए, उसको बराबर अभ्यास करना, तो वो आदमी का चेतना जो है शक्ति, शांति, ज्योति में उठा लिया जाए, शांति के साथ चल आगे बढ़ेगा वो, ऐसा बता। ये आदमी कर सकता है, करने के लिए लिखा गया वो। यदि वह ऐसा कर सके तो, अगर कोई मनुष्य ऐसा अपनी मन इच्छा के ऐसा अगर कर सका तो वह कुछ दिनों में भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करने और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए योग्य बन जाएगा। क्या बता रहे? देखो आध्यात्म में भगवान की जिंदा, भगवान आके कैसा जिंदा रहे, कैसा काम करे, कैसा यहाँ खेले, वैसा इसको मिल जाती कुंजी। भगवान अवतार लेना, रामदेव कृष्ण कैसा जिंदा रहे, कैसा काम, वैसा तुमको भी ज्ञान मिल जाता अंदर, वैसा तुम जीव सकते। लेकिन वैसा तुमको नहीं करने आता दंड। इसलिए यहाँ बताए, देखो यदि वो ऐसा कर सके तो वो कुछ दिनों में भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करने और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन यापन करने के लिए योग्य बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन यापन करने के लिए मैं बराबर योग्य बन जाता, यानी बराबर उसकी तैयारी हो जाती, बराबर भगवान से नाता जोड़ता। कुछ दिनों में बता, ईमान से इन्हें ईमान से नहीं करता, सब लपुटी धंधे करता, लपुटी धंधों में कानूनी माँ मांगता। मेरे पास ऐसे भी लोग थे, महाराज पाँच जगह पैसे डराए धमका तो दिए जैसा है, फिर हमारे माँ के पास बहुत पैसे नहीं दे रहे, माँ डरा धमका ऐसा ठोकना फिरता तो आधी छोड़ देती कर। फिर मैं उनको अच्छा देखता हूँ, सेवा अच्छा करता हूँ उनकी, पहले तो गठरी लेने का विचार है, तो देती नहीं बुढ़ी, रख रखी कहाँ रखी पता नहीं, मर गए तो मेरे को नहीं मिलेगा, फिर क्या मठी में जाए। अब तुम बोलो करना कि नहीं, महाराज ये मेरे को मत पूछो। किसी ज्योतिष के पास जाके तुम पूछो कि वो माँ तुमको देना चाहती है, उसका आयु पूछो, तुम गठरी रख के मर जाती है, तुमको देखे मर जाती, ये सब सारे ज्योतिष से पूछे, मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को ज्योतिष का अक्ल नहीं, मेरे पास सबको पूछ। इतना सही कि माँ के रजामंद से लेना अच्छा, प्रॉपर्टी लेना अच्छा, तुमको अगर उसमें फायदा मालूम हो रहा तो करो। तो तुम ऐसा बोल रहे, ऐसा भी बोलते हो, वैसा बोलते, कैसा बोलना बोलो, तुम्हारे घर तो पैसा देना है, माँ तो देना नहीं चाहती, वो पैसा डूब गया तो कहता मेरे को नहीं होता, उसको नहीं होता, मर गई बूढ़ी बगल बोले तो कहता, तो बोले ऐसा कुछ नहीं तुम करो, नहीं महाराज तुम बराबर जाओ, तुम्हारे दिल में नहीं है बोलना। अब ये जो दिल में बोलने का है बोल दिया भाई, तुम कुछ भी समझो, माफ करो मेरा टाइम सत्यानाश मत करो, आप जा सकते बना लेकिन ऐसे सोच आदमी अगर बातें करके फजूल बातें नहीं करना, नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना कभी। एक एक श्वास का जो कीमत है करोड़ों रुपए का है,
कोई डॉक्टर आज तक भी एक सांस चलेगा आदमी का और मर गया, 2 मिनट हो गए मरते तो उसको उठाओ, बोले तो नहीं नहीं होगा, आप क्या चलेगा, अच्छा कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग और ऐसे फजूल पैसे देखें, बीवी को देखें, बच्चों को देखें, खराब हो गए तो कोई कुछ ले जाता है साथ। इसलिए आध्यात्मिकता में श्री माता बोलते मुख्य मुख्य बातें क्या है, तो तुम पहले भगवान तक जा सकते नहीं, तुम्हारी इच्छा है जाने की या नहीं, तुम चाहते हो भगवान को नहीं, ये पहले छोड़ा, भगवान है कि नहीं इसको पहले पक्का करो, है बोल के मारा वहाँ ओमेशा उसका रास्ता बराबर हो। तो इंग्लैंड है बस, तुम जान से जाओ, हवाई से जाओ, तीर्थ से जाओ, कैसा भी जाओ, जाते है क्या नहीं, पर ये तो रास्ता बात, तुम पहले तुम्हारे अंदर पक्का करो भगवान है क्या है, तो कहाँ है उसको बात, तो किनसे मिलता वो फिर और बात, मिलने का रास्ता मिल गया तो चलो वो, इसको उधर ज्यादा नहीं पूछे, लोग कर जैसा अपन करना होगा, क्या करने का, किसमें मिला क्या तो भगवान, अभी कोई नहीं मिलता, ऐसा समझना मत करो, पूजा नको प्रार्थना को, कुछ लोग जैसा करते वैसा तालियां बजाओ, चल रहे हैं ढोलकिया बजाओ, तालियां बजाओ, उनसे भी गाने गा लो, चाय पानी पी लो, बस ऐसा सब बस वाह वाह क्या वाह, क्या धूम से मचा, क्या धूम करो, बैठना भूल तो गए, बैठना आएगा भगवान में धूम पैसा है खर्च कर, बाप को वहाँ सबके पास नहीं मिलता, समझे, निंदा करने की जरूरत नहीं, तुम खुद देख लो सोच लो, एक बुद्धि ऐसी दिया भगवान ने, गलत काम मत करो, सुन रहे क्या उसकी, कोई भी सुन रहा नहीं, नहीं गलत है नहीं करना, फिर उसे मन क्या होता, अरे नहीं कर तो नहीं चलता, फिर कैसा करना ही पड़ता, मन की मानता, ये बोल ऐसे है कि नहीं, ऐसे भी इक्के दुक्के लोग हैं लाखों में, नको काम खराब हो करता है नहीं, अरे कुछ मत फायदा रहना वो, आज ही मर जा रहा हूँ क्या, जैसा जिंदगी वैसा जीऊंगा, वो अपने से आगे है कि अपन आगे, आप तुम सोच लो, कौन भगवान को प्यारा रहेंगे, उन्हें रहेंगे, जो बुद्धि गलत काम मत करो बोलने के बाद नहीं करता, भगवान के लिए छोड़ देता और स्मरण करता भगवान का, हमेशा जैसा रखे वैसा रहना चाहता, उन्हें बहुत बड़ा बहादुर है इस माया के अंदर, भगवान को भी जीत लेंगे, और ये लालच में ऐसा जीतते क्या नहीं, चक्कर में रहेंगे हमेशा, लालच के चक्कर में ऐसा हमेशा चक्कर में रहेगा, वो चक्कर छूटेगा नहीं, ये लालच मत करो, लालच छोड़ दो, यहाँ पर ये बताते अगर भगवान को चाहता है तो ठीक रहो, यदि वह ऐसा कर सके तो वो कुछ दिनों में भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन यापन करने के योग्य बन जाएगा। यदि तुम अपनी साधना में उन्नति करना चाहो तो यह आवश्यक है कि यदि तुम अपनी साधना में उन्नति करना चाहो तो यह आवश्यक है कि तुम जिस अनुगत्य और समर्पण की बात कहते हो उसे शुद्ध सच्चा और पूर्ण बनाओ। क्या वो कहते, अगर तुमको उन्नति करना चाहते हो तो तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा भावना शुद्ध होना चाहिए, भगवान के प्रति पूर्ण बनाओ। ये तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि तुम अपने आध्यात्मिक अभिष्ठा के साथ अपनी कामनाओं को मिलाते रहो, ये तब तक नहीं किया जा सकता। अपनी कामनाओं को आध्यात्मिकता में अगर मिला देंगे भगवान नहीं मिलेगा, इतना अपनी कामना बाजू रखो, जरूरी कामों को बराबर, जो काम करना योग्य हो बराबर करो, सोचते हुए करो बराबर। आप हर एक काम तुम्हारे व्यवहार में करने लायक जो काम है बराबर, बच्चों को पढ़ाओ, कपड़े से लो, तुमसे जितना होता उतना बराबर कर्तव्य करना हो तुम्हारा करना, इनके लिए बच्चों के अंदर जो बैठा उसके लिए भगवान को याद करो, स्मरण करो कि तेरे लिए मैं जी रहा हूँ, तू मेरे को मदद कर, तू मेरा सहकारी है, मैं सहूलियत दो, तो काम कैसा होता देखते रहो, कठिनाई पहले आएंगे सब की विलीन हो जाएंगे, तो काम बिल्कुल साफ अच्छा होगा, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करें, भगवान भी दर्शन देते रहेंगे और दिलासा देंगे, बड़ा चमत्कारी जीवन होगा, जिंदगी ऐसा चलकर देखने वाला होना। इसलिए
उसका जिंदगी कुछ अलग ही रहेगा। सच्चा और पूर्ण बना, और ये तब तक नहीं किया जा सकता कि तुम अपनी आध्यात्मिक अभिष्ठा के साथ अपनी कामनाओं को मिलाते रहो, तब तक ये नहीं किया जा सकता। ये तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि तुम अपने परिवार, संतान या अन्य किसी चीज या किसी अन्य मनुष्य के प्रति प्राणी का आसक्ति का पोषण करो। प्राणी का आसक्ति बोलो, प्राणी का आसक्ति ये ज्यादा बढ़ जाना, ज्यादा अच्छा हो जाना, मैं सबसे आगे रहना, सबसे ज्यादा, ऐसे प्राणी का आसक्ति, ऐसा आसक्ति मत करो भगवान। हम ये चाहते हैं ऐसा होना, वो उन्नति करके तुम्हारे वो उसके प्रेम से आना चाहिए, उन्नति होना है करो, हमारी उन्नति नहीं होना है आपकी मर्जी, लेकिन आपको उनका स्मरण करते हुए करना चाहिए। उसमें चाहे भगवान चाहे तो उन्नति हो सकती है, नहीं भी हो, नहीं तो भी वो तुमको नहीं छोड़ेगा, वो बहुत बड़ी उन्नति है। प्राणी का आसक्ति का पोषण करो। अगर तुम्हें ये योग करना हो तो तुम्हें बस एक ही इच्छा और अभिष्ठा, आध्यात्मिक सत्य को ग्रहण करने तथा उसे अपने समस्त विचारों, अनुभवों, क्रियाओं तथा प्रकृति के अंदर अभिव्यक्त करने की ही एक इच्छा और अभिष्ठा बनाए रखनी होगी। अगर सही दिल से तुमको भगवान को प्राप्त करना है, एक ही एक इच्छा रखो, भगवान प्रसन्न हो, भगवान अपने अंदर उतर के आए, हमारे कामों को देख के प्रसन्न हो और आगे कैसा करना बताते जाए, हर एक बात समझाए भगवान। भगवान की बात को हम समझेंगे, भगवान जो रास्ता दिखाएगा वो उसी रास्ते से हम जाएंगे। ये संकल्प ठान लो और तुम काम करते रहो, तो भगवान आपको मिल सकता। अपने लालच को ज़्यादा अगवा देंगे, अपने बातों को ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट मानेंगे, भगवान नहीं बोलेंगे। लेकिन तुमको ये मालूम नहीं होता पहले, तुम बोलेंगे आपको ये कोई आदमी ये सोच, अरे हमको लड़कियों को पढ़ाना है, अपने लड़कियों को पढ़ाना है, पढ़ाने के नहीं पढ़ा, माता जी श्री नहीं पढ़ाना है, पढ़ा तो तुम पढ़ाते रहे। आजकल डोनेशन के बगैर सीट नहीं मिलती, लाखों का डोनेशन, तुम्हारी हैसियत है पढ़ाओ, नहीं तो मत पढ़ो। एक ही बात, तुम्हारा ज़्यादा तुमको खाया जाए, दुख मत करो, इसमें याद रखो, दुख नहीं करो। तुमको एक काम अच्छा मालूम है, पढ़ाना ठीक है, तुमसे जितना उतना काम और बड़ा भगवान का स्मरण करते हो, वो तुमको रास्ता बराबर खुल जाए, वो रास्ता मिलेगा, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, तुम भी अच्छे। तुम बोलेंगे पढ़ने से अच्छा होता, ये बात छोड़ दो, भ्रम है तुम्हारा, पढ़ने से अच्छा होता, नहीं पढ़ने से भी अच्छा होता, ये कैसा ये मालूम नहीं होता। तुम पहले भगवान के बन जाओ, पहले भगवान को बोलो, भगवान जो कुछ करता है तू बस, हम करने वाले निमित्त मात्र, हम जाएंगे वहाँ बात करेंगे, मास्टर के पास जाएंगे, डोनेशन देता हूँ, तुमने शरीर कर दे, बच्ची नहीं पड़ी तो कितना संकट है, पैसे नहीं मिलना वो भी संकट है, बच्ची नहीं पढ़ना वो भी संकट है, अपन बीमार नहीं होना, बच्ची बीमार नहीं होना, मास्टर बराबर चल रहा, मास्टर बराबर पढ़ा, कितने पंचायत है, सब मिलना बोल दो उसकी कृपा। इसलिए तुम कोशिश करना तुम्हारा काम है, तुम बोलते तुम कोशिश करो, कोशिश करने के बाद नहीं हुआ दुख मत मानो, छोड़ दो, भगवान कोशिश क्या, आपकी मर्जी नहीं होगी, क्या आप गुप्त करना चाहते, आपकी मर्जी, साथ दो, नाम मत छो, नाम लिखे रहो, तो जिंदगी कैसी रही देखो। बोल इतना एक शब्द में अगर कोई मेरे से पूछा एक शब्द में श्रेयंद योग क्या है, श्रेयंद यही बोले कि तुम बेफिक्र रह के सब करो, बताओ, नाम लो, बेफिक्र रह के सब करो, सब क्या निमित्त मात्र तुमको कर, बेफिक्र हो, तुम जहाँ तक कर सकते करो, लेकिन फिक्र नहीं करो, फिक्र की जगह भगवान को बिठाओ, नहीं शास्त्र काम करो, ये करना है, कोशिश करो। फिक्र जगह तुम भगवान की जगह फिक्र को देंगे तो फिक्र ही फिर पैदा होता तुम्हारे, एक करने के तो एक होता और एक फिक्र, दूसरा करने के और एक वो नहीं होता और एक फिक्र पैदा होता। तो जब आपने दिमाग में किसको जगह दी पर फिक्र ही पैदा होते रहता वो, हाँ जिस देवता को जगह दी वो देवता पैदा हो, फिक्र छोड़ दो, सोचो क्या भगवान एक पैसा नहीं होता, क्या बात क्या हल हो जाता तुम्हारे पर, हल हो जाता सब कुछ, भगवान ठीक ही कर दे, इसको समझ लो अच्छी तरह। आध्यात्मिक सत्य को ग्रहण करने तथा उसे अपने समस्त विचारों, अनुभव, क्रियाओं तथा प्रकृति के अंदर अभिव्यक्त करने की ही एक इच्छा और अभिष्ठा बनाए रखनी होगी। तुम्हें किसी व्यक्ति के साथ कोई भी संबंध स्थापित करने के लिए
लालच नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ एक संबंध स्थापित करके लालच यानी वो व्यक्ति नहीं आया बेचैन होना, वो व्यक्ति को जाके मिलना, घड़ी घड़ी वो व्यक्ति से बात करना, तो दोस्ताना जोर से दोस्ताना करके लालच करेंगे और मन में ध्यान नहीं रहेगा, भगवान को भूल जाएंगे। ये ज्यादा कौन सा भी नहीं करना, अति सर्वत्र वर्जित। तुम अपने काम कारोबार चलाना है, बराबर जाओ आओ, न्याय पे रो, तरीके से करो, सब अच्छा हो, ऐसा बता रहे। ऐसा हो जो चीज लालच नहीं होना चाहिए। दूसरों के साथ साधक के संबंध उसके भीतर से, जब साधक के संबंध दूसरों के साथ संबंध कैसा रखना बताए। दूसरों के साथ साधक के संबंध दूसरों के साथ कैसा रहना, उसके भीतर से जब उसे सच्ची चेतना प्राप्त हो और वह ज्योति में रहता हो, तब उत्पन्न होनी चाहिए। क्या बताए, अपने साधना करना है, भगवान को जाना चाहिए। अपन कैसा संबंध रखना, अपन सच्ची चेतना में जाना, जानते हो सके सच्ची चेतना का टच लेकर हमेशा ध्यान करना, वो चेतना के अंदर से उसका संबंध रखना, दूसरों के साथ, साधकों के साथ और किसी भी जो काम रहे, उससे सच्ची चेतना के साथ संबंध रखने से उनको हल्का चल जाएगा व्यवहार, और दूसरों की भी संकटे धीरे धीरे हल्लू हल्लू कम होती जाती। ये गुह्य विद्या है, इसका नाम गुह्य विद्या है, गुह्यात गुह्यतरम। ऐसा कर नहीं सकता आदमी, क्यों, उसको बुद्धि तर नहीं लगाया उन्हें कभी। उन्हें आध्यात्मिक जीवन क्या चीज है, अपने बुद्धि को कितना शिक्षण देके आत्मा में रख सकते, आत्मा के अंदर से अपने हिंदुस्तान में कितना मदद हर प्राणी को कर सकते, ये कभी भी उसके बाप जन्म में उन्हें कभी किताब पढ़ता नहीं, कहीं सत्संग मिलता नहीं, और उसको वो बात समझ में आती नहीं, कर नहीं सकता। समझना ये इसी के लिए बता पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन बोल तो क्या है, मानव की जिंदगी सबको मालूम है, तुम आध्यात्मिक जीवन किसको भी जाके पूछो, आध्यात्मिक जीवन बोलते, अरे आध्यात्मिक जीवन, अध्यात्म बोलते जीवात्मा। जीवात्मा जो कर्म लेकर आया उसको जानती है, आगे के कर्मों को बढ़ाने के लिए अपन शांत जीवात्मा साथ एक रहना, उसके साथ एकता रखते, भगवान साथ एकता रखना, साथी भगवान है वहाँ, ये दोनों के साथ एकता रखते हुए जिंदगी जीना। चाहे बाहर की तुम्हारी जिंदगी गरीबी रहो श्रीमंती रहो, उसे कुछ आने जाने का नहीं, याद रखो, वो कुछ तुमको देता नहीं, तो देने वाला अंदर बैठा हुआ है, उसकी मर्जी के अनुसार तुम तब्दील होते जाओगे, परिवर्तन होते रहेगा, रूपांतर होते जाओगे, और दुनिया के अंदर से जब तुम शरीर प्राण मन का आयुष्य होगा छोड़ दोगे, तुम बड़े आराम में रहोगे। जो आराम रोज ध्यान में पाते उससे 10 गुना आराम पाएंगे वहाँ, क्योंकि इधर रह जाए तुमको थोड़ी चंचलता पीछे खींचती थी, वहाँ तो खींचने वाले शरीर प्राण मन का लिंक टूट गया नसनाड़ी से, फिर आनंद रहेगा हमेशा। इस तरह का जिंदगी मिलेगा प्रत्येक मनुष्य में। एक बात हिंदुस्तान में वेदों में है, भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए, सब बड़े बड़े महात्माओं अपने शिष्यों के लिए सब कुछ हुआ है, ठीक है। हम आज हिंदुस्तान का गंडा बगी सब लोग पूरे के पूरे झूठ पर उतर गए। आज सुख किसमें हो, तो पैसा में है, बस ये आके बढ़ गया दिमाग। वो पैसा किसी तरह से कमाओ, किसी काम में लगाओ, फिर न्याय को तो काम करो, कम से कम पैसे नहीं, गुंडों को पैदा कर, झगड़े को पैदा कर, अनेक प्रकार के पंचायती कर। आदमी ये सोचता है कि पैसे नहीं, पैसे में कुछ नहीं है, पैसे से तुम ज्यादा पाप करोगे, पैसे से झूठ पर उतर जाओगे, पैसे से गर्दनें कट जाएंगी, और हो रहे ऐसा तुम देख रहे कह। और जैसा जैसा पैसा आदमी के पास आ जाएगा, वो एक भगवान की लक्ष्मी शक्ति है, उसको उचकाते रहेगी। क्यों उचकाते रहेगी, जिसके दिल में शांति नहीं है भगवान की, जिसके बुद्धि में स्थिरता नहीं है, वो उस भगवान की शक्ति है, वो उसको फिर भेज देती क्या, वो उचका के उसी के द्वारा वो पैसा नष्ट हो जाता, कौन से भी काम में देता, किसको भी दे के बढ़ता, सब डूब जाता, खत्म। वो उचकाती है भगवान की शक्ति, भगवान को ध्यान करती है, भगवान का हर सेकंड हर मिनट आकर स्मरण किया तो और करोड़ों रुपए पड़े रहेंगे, तुम कुछ नहीं मानेंगे उसको, पड़े रहें दो, भगवान दिया बस। जब टाइम आए भगवान के इशारे से काम करो, क्या करना, ऐसा शांत रहेगा बात। जिसको नहीं शांति नहीं है भगवान की, कुछ नहीं, उन्होंने पैसा थी, इसका क्या था, अपने पास तो 10,000 लाख 10 लाख रुपये है, क्या करने का, तो धंधा करो, ठीक करो, मत ठीक करो, आदमी मिल जाएगा उसको, उससे दिला बराबर नहीं, अब खा जाते उसको, वो चीजें मैं नहीं बोल सकता।
मुझे अकल नहीं है ऐसा नहीं, बहुत बोल सकता हूँ लेकिन बोलने की इच्छा नहीं मेरी, क्योंकि मैं दिमाग अपना खराब करके दूसरों को कितना भी आदर बिठाए दरवाजा पार करने छोड़ देता, उसका क्या फायदा। अपना दिमाग खराब उन्हें करता नहीं कोई भी। अब सीजन तो करे नहीं प्रयोग, 5,000 लोगों को लिए ऐसे में 3,000 भागे। अब वो बहुत मुश्किल है करना, भगवान का नाम याद रहता क्या हमेशा, हाँ तो चला रहे 3 टाइम हमेशा भगवान का नाम याद करना, फिर भगवान से जीना, भगवान से काम करना। किसी मैं टर्बिन का कुर्ता हूँ, माता जी हंसते आज टर्बिन का करके ऐसे सूती कपड़ा लेके सी लेना रे बापा, लोग क्या बोलेंगे माता जी, अच्छा देखने वाले दर्शनों को बहुत से लोग आते, वो लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते, हमको लोग चिड़ाएंगे, आपकी मर्जी में तो क्या लालच रखा। माता जी तब से जगह जन्य है, उन्होंने बोले ऐसा जी हाँ माता सही है, ऐसा रहूंगा बोला कि लोगों का लालच पकड़ा, लोग अच्छा बोलने की कामना पकड़ा कि फिर माता को 3 दिन का कपड़ा सिला दिया कि नहीं माता का। अब वो देवी तुम पर कैसा प्रसन्न रहे, हम ये पूछे सर्वसाधारण लोगों से, अरे भगवान प्रसन्न रहेगा क्या को, तुम किससे रहेगा, अपने ऐसा कौन सा गुण है अपने पास, नम्रता कौन सी है ऐसा कि तुम्हारे को देखकर उन्हें प्रसन्न रहेगा, अपना सब राज बता देगा, क्या को रहेगा। हम बिल्कुल अच्छे साथी को बनना, इसलिए अर्जुन को पहले बताया गया गीता के अंदर, नित्य सत्वस्था है अर्जुन, तो नित्य सत्व गुण में रहो, नम्रता से रहो और मेरा याद करके रहो, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तू मेरे साथ रहेगा, मैं सब तरह से तेरा अहंकार निकालूंगा, पाप निकालूंगा, बहुत लोग उद्धार करूँगा। ऐसे आश्वासन गीता में क्यों है, हम सोच समझ के पढ़ना, उसको अच्छा ध्यान लगाना। अब ये प्रपंच सब कुछ नहीं है, इसके बाद भी और एक लोक है, वहाँ तुमको जाना है। लोग बोलते मुक्त हो जाता आत्मा, अरे मुक्त क्या होता, मुक्त होने वाला सबसे बड़ा प्रभु है आ रहा बार बार। मुक्ति का मतलब क्या, तुम्हारे पूरे समस्याओं का हल हो जाना, जिस हाल से तुम्हारे अंदर बेफिक्री आके बढ़ जाना, वो उसका नाम मुक्ति है। क्या बोला मैं, समस्त प्रकार की तुम्हारी जितने समस्याएं हैं अब मानव सब हल हो जाना, और मुक्ति होते बेफिक्री आके तुम्हारे दिमाग में बढ़ जाना, और काम तो रात दिन करते रहे। आज का सत्संग समाप्त है, एक भजन होगा उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय।